सर दर्द तो सभी को होता है, लेकिन दर्द अगर एक तरफ हो या फिर दोनों तरफ हो, धड़कन जैसा हो, रोशनी और आवाज बर्दाश्त ना हो, उल्टी हो दिन भर या फिर काम करना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये सिर्फ सर दर्द नहीं है, बल्कि ये माइग्रेन है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। ये कैसे होता है, इसका कारण, लक्षण और इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी कि दिमाग में जो प्रेशर बनता है उससे कनेक्शन, टेस्ट, मेडिसिन और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सिर के अंदर एक तरफ या फिर दोनों तरफ में तेज दर्द होता है। ये दर्द 4 घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकता है। नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में फर्क है। माइग्रेन में दर्द के साथ साथ उल्टी भी होती है, रोशनी और आवाज बर्दाश्त नहीं होती है और कभी-कभी ऑरा यानी कि आंखों के सामने चमक या ब्लाइंड स्पॉट दिखते हैं। माइग्रेन के ट्रिगर अलग-अलग लोगों में अलग होते हैं। सबसे कॉमन है स्ट्रेस और नींद की कमी, ज़्यादा स्क्रीन टाइम यानी कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, टीवी देखना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से ब्लड फ्लो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं और जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो जाते हैं। कैफीन, ज़्यादा कैफीन लेना या फिर सडन स्टॉप कर देना भी माइंड को ट्रिगर करता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, फिर फास्ट फूड हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस और कभी-कभी वेदर चेंज भी इफेक्ट करते हैं। माइग्रेन के लक्षण हैं तेज धड़कन जैसा दर्द होना, रोशनी और आवाज बर्दाश्त ना होना और उल्टी होना या फिर उल्टी जैसा मन होना, थकान रहना और अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इन्वॉल्व है तो फिर डबल विजन या फिर ब्लड विजन होना, आंखों के पीछे दर्द होना और चक्कर आना, ये सब भी होते हैं। अब एक और चीज समझना जरूरी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ये नेचुरल प्रेशर है जो ब्रेन में होते हैं और ये बनते हैं सीएसएफ से यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये सीएसएफ ज्यादा बन जाए या फिर ब्रेन में सूजन आ जाए या ड्रेन ना हो पाए, तो फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं। और जब ये प्रेशर माइग्रेन के दौरान बढ़ती है तो फिर ब्रेन की जो नसें हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं और इसीलिए पेन और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, डबल विजन या फिर ब्लड विजन दिखाई देते हैं और नोजिया और वॉमिटिंग होने लगते हैं। सोचिए एक बलून में हवा भर रहे हैं और जब वो टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा भी प्रेशर उसे फटने के करीब ले आता है। ऐसे ही रेज्ड आईसीपी माइग्रेन को अनबेरेबल बना देता है। माइग्रेन पेशेंट्स में हाइड्रेशन और कैफीन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए और एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर गर्मी ज़्यादा है तो फिर पानी ज़्यादा पीना चाहिए और सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं, लेमोनेड या फिर नारियल पानी भी पी सकते हैं। कैफीन में 1 से 2 कप कॉफी सेफ है, लेकिन 3 से 4 या फिर उससे ज़्यादा माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। और अगर आप रोज़ाना कॉफ़ी ले रहे हैं और सडनली स्टॉप करने वाले हैं, तो फिर ये माइग्रेन को या फिर हेडेक को ट्रिगर कर सकता है विथड्रॉल की वजह से। तो इसीलिए जब भी आप कैफ़ीन कम करें, तो सडनली स्टॉप ना करें, धीरे-धीरे ही कम करें। माइग्रेन का जो टेस्ट है, वो है एमआरआई या फिर सीटी स्कैन, ब्रेन स्वेलिंग चेक करने के लिए, लंबार पंक्चर, ये रेज्ड सीएसएफ मेजर करने के लिए है और ब्लड टेस्ट, इसमें विटामिन डिफिशिएंसी, थायराइड और शुगर चेक किया जाता है। माइग्रेन के लिए मेडिसिन हैं, पेन रिलीवर्स जैसे पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, ट्रिप्टान्स, ये स्पेसिफिक माइग्रेन के लिए है जैसे सुमाट्रिप्टान, और एंटीएमेटिक वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए, और प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे प्रोप्रानोल। अगर रेज्ड आईसीपी है तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डायूरेटिक्स, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड कम करते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स जो स्वेलिंग कम करेंगे, या फिर रेयर केसेस में सर्जरी और शंट अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है तो। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि योगा और एक्सरसाइजेस भी माइग्रेन में हेल्प करते हैं।
और ये एक्सरसाइजेस आप नॉर्मल दिनों में करें, माइग्रेन के दौरान ना करें। प्राणायाम, सीधा बैठ के सांस को अंदर लेना है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ये 5 से 10 मिनट डेली करना है, इससे स्ट्रेस कम होती है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। बालासना, फ्लोर पर बैठकर आगे झुकना है। ये पोज सिर और नेक के मसल्स को रिलैक्स करता है। शवासना, सीधे लेटकर आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है, इससे स्ट्रेस और टेंशन रिलीज होती है। नेक्स्ट स्ट्रेचेस, गर्दन को दोनों तरफ स्ट्रेच करने हैं, इससे गर्दन में स्टिफनेस और नर्व कंप्रेशन कम होता है। इन्वर्टेड हेड पोज, बेड पे लेट के सिर को नीचे लटकाने से ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव होती है और माइग्रेन में हेल्प करता है। वॉकिंग, डेली 20 टू 30 मिनट वॉक से ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। माइग्रेन के दौरान हेवी एक्सरसाइजेस या फिर ज़्यादा काम अवॉइड करें, क्योंकि ये माइग्रेन को बढ़ा सकता है। माइग्रेन और आईसीपी दोनों को कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं, जैसे टाइम पे उठना और सोना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना है, कैफीन को कम करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं। माइग्रेन एक कॉमन पर सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साथ है तो फिर ये डेंजरस हो सकता है। अगर आपको ब्लड विजन या फिर कंफ्यूजन और डिजीनेस है और तेज सर दर्द है, हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो फिर अवॉइड ना करें, जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट कर लें।